चलिए हम बात कर लेते हैं क्षार की। चलिए क्षार, इसको क्षार को हम भस्म या क्षार के नाम से जानते हैं। तो लगभग पुराने अवधारणा की अगर हम बात कर लेते हैं भस्म, बस जैसे अम्ल पे हमने आपको बताया कि पुराने लोग क्या करते थे, इसको कैसे मानते थे कि भाई जो खट्टा है, यानी जो पदार्थ खट्टे हैं वो अम्लीय है, ठीक है। लेकिन अब क्षार में क्या है, क्षार में कौन बताएगा कैसे होते थे क्षार, बोलिए आप लोग। कसैला होता था, तीखा तीखा नहीं, कसैला हाँ, थोड़ा सा जैसे कसैला का होता था, तो वो तो पुरानी उदाहरण थी। लेकिन आज हम नए पैटर्न पे बात करेंगे, हम वैज्ञानिक सोर्स की बात करेंगे कि अगर हम क्षार को पहचानना है तो क्षार क्या होता है। वे पदार्थ जो जलीय विलयन में क्या करते हैं, OH माइनस देते हैं, हाइड्रोक्साइड यानी OH माइनस देते हैं। ऐसे पदार्थ जो जिनका जलीय विलयन में क्या होता है, OH माइनस होता है, ठीक है। तो जो OH हमारे माइनस होते हैं, जैसे हमारे पास है KOH, क्या है ये, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, क्या है ये, क्षार है। NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड, तो ये क्या है, क्षार है। तो लगभग अम्ल और क्षार आप लोगों ने पहचान ही लिया, ठीक है। हम आगे बात करते हैं। और अगर इस चैप्टर से इंपॉर्टेंट बात में अगर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं तो हमारे इस चैप्टर में पीएच स्केल भी आते हैं। पीएच तो न्यूमेरिकल पूछ सकता है या पीएच परिभाषा पूछ सकता है। तो धीरे धीरे हम आगे बढ़ रहे हैं, हमारा अम्ल क्षार हो गया। अब हम बात करेंगे लवण की। लवण क्या होता है, लवण क्या होता है, जब हम क्षार क्रिया करते हैं तो लवण और जल बनाते हैं, तो अम्ल क्षार के उदासीनीकरण अपक्रिया से जब अम्ल क्षार आपस में अपक्रिया करते हैं तो जल और लवण का निर्माण कर इस प्रक्रिया को उदासीनीकरण या लवण जल। चले जो हमारा लवण की अगर हम बात कर लेते हैं, इसको एक नाम और दिया जाता है उदासीनीकरण अपक्रिया। उदासीनीकरण अपक्रिया, उदासीनीकरण अपक्रिया, ठीक है। तो ये जो उदासीनीकरण अपक्रिया होती है, कैसे होते हैं, जब अम्ल और क्षार, ठीक है, अम्ल और क्षारक की जब हम उदासीनीकरण अपक्रिया से प्राप्त जो आयनिक अपक्रिया, जो एक मिनट, जो अम्ल और क्षार के अपक्रिया से पदार्थ, जो प्राप्त पदार्थ होते हैं, जो ठोस पदार्थ प्राप्त होते हैं, उन्हें हम लवण के नाम से जानते हैं, ठीक है। जैसे हमने लिख दिया अम्ल और क्षार, और यहाँ जो पदार्थ प्राप्त होता है यानी ठोस पदार्थ, पदार्थ कैसा हो, ठोस पदार्थ है, ये आपका यहाँ ऐसे लिख दीजिए डायरेक्ट लवण और जल बनता है। यानी अम्ल और क्षार का जब हम रिएक्शन करते हैं तो हमें क्या प्राप्त होता है, लवण और जल प्राप्त होता है, ठीक है। बात समझ में आ रही है ना, अम्ल और क्षार। तो ये अपक्रिया कौन सी अपक्रिया कहलाती है, उदासीनीकरण अपक्रिया कहलाती है। समझ में आया। ये आपके बोर्ड के एग्जाम में 2 नंबर में पूछ सकते हैं या 1 नंबर में पूछ सकता है, ऐसे उदासीनीकरण अपक्रिया क्या है। तो क्या है उदासीनीकरण अपक्रिया, जब अम्ल और क्षार का हम रिएक्शन करते हैं तो हमें लवण और जल प्राप्त होता है। इस अपक्रिया को हम उदासीनीकरण अपक्रिया के नाम से जानते हैं, ठीक है। ये डिक्लेयर हो गया सबका, कोई दिक्कत। अब ले लेते हैं, जैसे हमारे पास है अम्ल HCl और क्षार में हमने ले लिया NaOH। HCl यानी अम्ल, इसका नाम है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, और हमारा NaOH जो है ये आपका है सोडियम हाइड्रोक्साइड, यानी HCl हमारा क्या है, अम्ल हो गया, ठीक है, और NaOH क्या है, हमारा क्षार हो गया, ठीक है। और जब हम अम्ल और क्षार का रिएक्शन कराते हैं तो लवण में हमारा क्या बन गया, NaCl प्लस H2O, यानी NaCl क्या हो गया, ठोस रूप में हो गया, ये आपका लवण हो गया, ठीक है। तो ये लवण के बारे में बात कर लेते हैं। अब हम अम्ल के प्रॉपर्टी यानी अम्ल के गुण और क्षार के गुण के भी बारे में थोड़ा सा चर्चा करेंगे, क्योंकि हमें केवल इंपॉर्टेंट फैक्ट ही चल रहे हैं, क्योंकि आज हमें सारे साइंस यानी जो कि साइंस का जो सिलेबस है आज हमें एक ही वीडियो में खत्म करना है, ठीक है।
तो हम सारा इंपॉर्टेंट एक ही साथ बताएंगे आपको, और लगभग जो भी इंपॉर्टेंट बताया जाएगा यूपी बोर्ड से रिलेटेड रहेगा, और ये मानते हुए चलिए कि प्रश्न आने वाला है 100% तय है। ठीक है, तो तैयारी आप लोग बना के रखिए। कोई दिक्कत अगर अम्ल और क्षार को लेकर है तो आप लोग क्रॉस क्वेश्चन कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। किसी को कोई दिक्कत अम्ल और क्षार से रिलेटेड बातें करने में? कोई दिक्कत किसी को अम्ल और क्षार? आप लोग पढ़ के भी तो आए होंगे आज, पूरा तैयार है ना, पूरा बुक? चले हम लोग के रासायनिक गुण की बात कर लेते हैं। अम्लों के रासायनिक गुण। ठीक है, अगर हम अम्ल के रासायनिक गुण की बात कर लेते हैं तो ये धातुओं से भी अपक्रिया करते हैं। धातु से अपक्रिया करते हैं तब क्या बनाते हैं? ये जब हम धातु से, जब यह अम्ल किसी धातु से अपक्रिया करता है, अम्ल प्लस धातु, तब भी क्या बनाते हैं? लवण बनाते हैं और हाइड्रोजन गैस मुक्त करते हैं। ठीक है, यानी जब कोई अम्ल किसी धातु से रिएक्शन करता है, जब कोई अम्ल क्या करेगा? किसी धातु से रिएक्शन करेगा, अम्ल है धातु से रिएक्शन करेगा तो क्या बनाएगा? लवण और हाइड्रोजन गैस वह मुक्त करेगा। ठीक है, तो जैसे एग्जांपल के तौर पे हम ले सकते हैं, जैसे हमने ले लिया हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, सबसे आसान हम लेते हैं, एग्जांपल आपको देना है। ठीक है, हमने ले लिया HCl, ठीक है, HCl, और हमने धातु ले लिया Na। ठीक है, तो हमारा क्या बन जाएगा? NaCl, NaCl प्लस H2। अब हम आप लोगों से क्वेश्चन पूछेंगे। ठीक है, थोड़ा सा इसमें थोड़ा सा हम आप लोगों से बात करेंगे। ठीक है, जैसे हमने लिया अम्ल हमारा है HCl, ठीक है, और हमने सोडियम यानी धातु के रूप में हमने सोडियम लिया, तो हमारा रिएक्शन बन गया, रिएक्शन हमने बनाया NaCl। चूंकि NaCl का नाम होता है सोडियम क्लोराइड, इसको साधारण नमक भी बोलते हैं, जो कि आमतौर पे हम लोग इसका दैनिक जीवन में इसका उपयोग होता है। तो एक क्वेश्चन है हमारा आप लोगों से कि NaCl क्या है? मान लीजिए ये ठोस रूप में है, तो यह विद्युत का क्या है? विद्युत का सुचालक है, कुचालक? कुचालक। अगर जल में जल के साथ रहेगा तब यह सुचालक होगा। हाँ, अगर NaCl आपका ठोस के रूप में है तो यह विद्युत का क्या हो जाएगा? कुचालक। और इसका जलीय अपघटन कराएंगे NaCl का, तो विद्युत का क्या हो जाएगा? सुचालक हो जाएगा। ये बातें हमने क्लास लेते समय आपको बताया भी था। ठीक है, तो ये हो गया NaCl। अब हम बात करेंगे इनसे, अब क्या नाम है? सुनैना। सुनैना, ये बताओ ये रिएक्शन क्या संतुलित है या नहीं? देखो एक बार देख के बताओ हमें, क्या ये रिएक्शन संतुलित है या नहीं संतुलित है? देखो एक बार, नहीं समझ आ रहा क्या? प्रॉब्लम आ रही है क्या इसको संतुलित करने में? तो तुम बताओ जी, क्या नाम है आपका? सुनैना। सुनैना सेकंड। चलो बताओ, रिएक्शन क्या संतुलित है या नहीं? संतुलित है? नहीं है तो कैसे? क्या करोगी कि संतुलित हो जाए? कोई बताएगा नहीं आप लोगों को। आप लोग बताइए क्या करेंगे कि संतुलित हो जाए? क्या क्या बोलो, जल्दी करो, आज हमें खत्म भी करना है पूरा साइंस। चले आप बता दीजिए, संतुलित कैसे करोगे? सर उधर 2 लगा तो इधर यहां 2 लिख दे। नहीं इधर। हाँ, कितने लोगों को आ रहा है और कितने लोगों को नहीं आ रहा है? हाथ ऊपर करें। ऐसा कोई है जिसको नहीं आ रहा है? केवल 3 लोग? 3 लोगों को नहीं आ रहा है? नहीं भाई, पूरे साल बीत गया और आप लोग एक रिएक्शन को संतुलित नहीं कर पा रहे हैं। बार बार हमने कई बार रिएक्शन को संतुलित करने का तरीका बताया, बहुत बार बताया है कि आप कुछ नहीं करना, आपको अनुमानित विधि से आपको रिएक्शन को संतुलित कर देना है। भाई क्या हो रहा है? एक बार फिर से देख लीजिए, आपको रिएक्शन संतुलित कैसे किया जाता है, एक बार जानो, लास्ट बार में बता रहा हूं।
आप कैसे संतुलित करोगे। ठीक है, आपको करना कुछ नहीं है, आपको यही देखना है कि जितने एलिमेंट्स यानी जितने प्रोडक्ट इधर हैं उतने प्रोडक्ट की मात्राएं बराबर होनी चाहिए। एरो, ये जो एरो दिख रहा है इधर वाले पार्ट को हम अभिकारक बोलते हैं, अभिकारक बोलते हैं, और जो ये वाला पार्ट होता है इसको हम उत्पाद बोलते हैं। तो आपको केवल इतना ही देखना है कि जितने एलिमेंट्स यानी जितने पदार्थ हमारे अभिकारक में हैं उतना ही पदार्थ हमारा किसमें होना चाहिए, उत्पाद में होना चाहिए। ठीक है, उत्पाद में होना चाहिए। तो आप ये देखो, जैसे हमारे पास है एच, यहाँ एक है ना, या एच 2 है, तो एच में कमी है कि नहीं कमी है, कितने की कमी है, 2 की कमी है। तो यहाँ क्या करेंगे, हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, यहाँ 2 लिख देंगे। ठीक है, 2 जब लिख दिए तो यहाँ क्या हो गया, 2H3L हो गया। अब जब 2 यहाँ लिख दिए तो हाइड्रोजन तो बराबर हो गया, लेकिन क्लोरीन 2 हो गया। तो क्लोरीन में यहाँ भी हम 2 से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। अब यहाँ सोडियम भी डिस्टर्ब हो गया, तो सोडियम में भी 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। ये आपका रिएक्शन कंप्लीट हो गया। अब तो सब बराबर हो गए ना, देख सकते हैं कैसे, 2H है, H2 है, हाइड्रोजन बराबर है, क्लोरीन 2 है, क्लोरीन 2 है, यहाँ बराबर है, सोडियम 2 है, सोडियम 2 है, यहाँ बराबर है। अब रिएक्शन संतुलित हो गया। ठीक है, तो यूपी बोर्ड में रिएक्शन संतुलित करने के लिए 2 नंबर में आएगा, और 2 लोग हंस रही हैं इसमें, रश्मि पाठक और शिवांगी पाठक। अगला क्वेश्चन यहीं से रहेगा। ठीक है, चलिए, तो ये समझ में आया ना कि अम्लों के रासायनिक गुण। अब इसे क्वेश्चन कैसे आप बनेगा, कैसे क्वेश्चन बन सकता है, क्या होता है जब, और कैसे प्राप्त करेंगे, यहां से भी क्वेश्चन आपका बन जाएगा। ठीक है, कैसे आपसे इस तरह से क्वेश्चन कर देगा कि क्या होता है जब, क्या होता है जब हाइड्रोक्लोरिक अम्ल सोडियम से अभिक्रिया करता है, क्या होता है जब हाइड्रोक्लोरिक अम्ल सोडियम से अभिक्रिया करता है। ध्यान दीजिएगा, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल सोडियम से अभिक्रिया करता है, क्या होता है जब हाइड्रोक्लोरिक अम्ल सोडियम से अभिक्रिया करता है। तो ये रिएक्शन आपके लिए है। ठीक है, और कैसे प्राप्त करेंगे, ऐसे लिख दिया कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से सोडियम क्लोराइड कैसे प्राप्त करेंगे, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से सोडियम क्लोराइड अब कैसे प्राप्त करेंगे। ठीक है, तो भी आपका यही रिएक्शन होगा। तो इसमें थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, क्या होते हैं जब आएगा और कैसे प्राप्त करेंगे ये भी आएगा। तो हमने आपको प्रॉपर्टी लिखाते समय किसी प्रोडक्ट का हमने अगर प्रॉपर्टी लिखा है तो हमने आपसे कहा था कि एक प्रॉपर्टी आपके 4 क्वेश्चन का आंसर होता है। ठीक है, इस पे अगर आप लोगों ने ध्यान दिया होगा तो आपको एक प्रॉपर्टी याद करते समय 4 क्वेश्चन आपका डिक्लेयर हो गया होगा, लगभग सबका। हमने स्टार्टिंग में ही बताया था, लगभग हमने कई बार भी प्रॉपर्टी यानी गुण लिखाते समय आप लोगों से इस बात पे हमने चर्चा किया था। ठीक है, तो ये चीज आप अगर एक रिएक्शन आपका कंप्लीट हो रहा है तो एक रिएक्शन का मतलब है 4, यानी बोर्नवीटा आप पिला रहे हैं। ठीक है, हमने आपको पहले भी बताया था 4 की शक्ति 1 में। ठीक है, तो जब 4 की शक्ति 1 में है तो हम एक रिएक्शन याद करते हैं, 4 क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, क्या होता है जब, कैसे प्राप्त करेंगे, उसकी प्रॉपर्टी है। हम सोडियम कार्बोनेट बनाने की सोडियम कार्बोनेट बनाने के गुण में भी, सोडियम कार्बोनेट बनाने की विधि में भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, तो इन सब तरीके से, यानी हमें एक माइंड से, आप माइंड रीडर कीजिए अपना, यानी हम माइंड से पढ़ें। ऐसा नहीं कि हम दिन भर रटते रहे, पता लगे हमें शाम में कुछ नहीं आ रहा। ठीक है, तो आप सबसे पहले इसको देखिए। ठीक है, तो ये हमारा किसका प्रॉपर्टी था, अम्लों का रासायनिक गुण में हम बात कर रहे थे। अम्ल का यानी सोडियम से हम अभिक्रिया कराए तो हमारा क्या बना, लवण और जल बना, नहीं लवण और हाइड्रोजन। ठीक है, मिला इसको, कोई दिक्कत किसी को। और आप लोग शेयर किया कीजिए, कम से कम हमारे पोस्ट को कोई शेयर ही नहीं करता आप लोगों में से, ये थोड़ा दुखद है। नहीं तो शेयर करते, हमारे जो ग्रुप में हमने आपको शेयर करने के लिए हम देते हैं, इसको शेयर किया कीजिए। कल भी हमने एक पोस्टर डाला था महामैराथन का, किसी ने नहीं शेयर किया, हमें बाहर से शेयर कराना पड़ा। तो धीरे धीरे हम आगे, जैसे आप शेयर करोगे तो आपके माध्यम से हमें कोई और जानेगा। ठीक है, हमारे पास इतने फॉलोअर्स थोड़ी ना है। ठीक है, जैसे हमें भी कुछ फॉलो करते हैं, कुछ आपको फॉलो करते हैं, तो एक चैन सी हमें बनाना है कि एक श्रृंखला बने, हमारे एक पोस्टर कम से कम 3000-4000 लोग देखें, ये हम चाह रहे हैं। हमारे एक पोस्टर को 3 से 4000 लोग देखें, तो जब 3-4 हजार देखेंगे तो उसमें से हमें जुड़ेंगे भी हमसे। ठीक है, तो आप लोग शेयर करते रहिए। ठीक है, अब क्षारों की बात कर लेते हैं हम।
लगभग क्षार का हम क्षार का रासायनिक गुण, क्षार का रासायनिक गुण, क्षार का रासायनिक गुण। अब हम क्षार का क्या कर लेते हैं, क्षारों का हम किस अभिक्रिया करा दे भाई, तो उदासीनीकरण हो जाएगा ना। अगर हम क्षार का अम्ल से करा देंगे तो उदासीनीकरण हो जाएगा। हम धातु कार्बोनेट से करा लेते हैं या सोडियम हाइड्रोक्साइड से ही करा लेते हैं। ये अम्लीय ऑक्साइडो सब क्रिया है, अम्लों से क्रिया में कराएंगे वही आ जाएगा आपका। तो हम सोडियम हाइड्रोक्साइड से कराते हैं, ठीक है, सोडियम हाइड्रोक्साइड से करा लेते हैं यानी हाइड्रोक्साइड से, ठीक है। और हम क्षार में नहीं, सोडियम हाइड्रोक्साइड तो हमारा क्षार ही है ना, तो हम क्षार का कार्बन डाइऑक्साइड से क्रिया करा लेते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड क्या है आपका, ऑक्साइड, यानी अम्लीय ऑक्साइडो सब क्रिया, अम्लीय ऑक्साइडो सब क्रिया, अम्लीय ऑक्साइडों से अभिक्रिया। अम्लीय ऑक्साइडों से अभिक्रिया यानी हमारे पास क्षार है NaOH, ठीक है, NaOH का हम कार्बन डाइऑक्साइड से अभिक्रिया करा रहे हैं, ठीक है। तो जब हम NaOH का CO2 से अभिक्रिया कराएंगे तो हमें प्राप्त होगा Na2CO3। नाम क्या है Na2CO3 का, सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट। जब यहाँ H लगता NaHCO3 तब बाई होता, यहाँ क्या हो गया NaOH प्लस CO2, तो हमें क्या बन गया Na2CO3 प्लस H2O। चलिए फिर हमारा सुनैना से क्वेश्चन है, क्या सुनैना, आप बता सकती हैं क्या यह रिएक्शन संतुलित है या संतुलित नहीं है। संतुलित नहीं है, तो क्यों नहीं संतुलित है ये हमें बताइए आप, क्या समस्या है, क्या दिक्कत है इसमें, तो संतुलित नहीं है। क्या बराबर नहीं है, सोडियम और देखो और सब बराबर है, तो अच्छा सोडियम बराबर नहीं तो क्या करें, सोडियम को बराबर करने के लिए क्या करोगी आप इस रिएक्शन में, कहाँ लगाओगी टू, यहाँ टू लगाएंगे। क्यों लगाओगी, क्योंकि यहाँ 2 दिख रहा है, यहाँ Na2 है, ठीक है, तो इसको बराबर करने के लिए यहाँ क्या करेंगे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब देखते हैं हमारा सोडियम बराबर हो गया 2Na हो गया, यहाँ Na2 हो गया, ठीक है, सोडियम बराबर हो गया। यहाँ अगर ऑक्सीजन की बात करते हैं 2 4 ऑक्सीजन यहाँ हो गया, 3 1 4 ऑक्सीजन यहाँ हो गए। और अगर हाइड्रोजन की बात करते हैं तो 1 हाइड्रोजन यहाँ, 2 हाइड्रोजन यहाँ है और हाइड्रोजन 2 यहाँ है, बताइए रिएक्शन संतुलित है, ठीक है। तो अभी तक हम लोगों ने क्या क्या सीखा, अम्ल, अम्ल की पहचान, क्षार, लवण, अम्लों की प्रॉपर्टी और क्षार की प्रॉपर्टी, ठीक है, यहाँ तक हो गया। इनमें से आपके क्वेश्चन जरूर मिलेंगे बोर्ड के एग्जाम में। अब हम अगली बार बात करते हैं, अगला टॉपिक हमारा सूचक। सूचक क्या होता है, सूचक को इंग्लिश में क्या कहते हैं, इंडिकेट, और इंडिकेट से बना है इंडिकेटर, बात समझिए। सूचक, सूचक यानी सूचना देने वाला, अम्ल और क्षार, और इसी से यानी इसी से बना है आपका इंडिकेटर, जो कि बाइक में दोनों पीछे लगते हैं, आगे भी दो इंडिकेटर लगते हैं और पीछे भी 2 इंडिकेटर लगते हैं। जब हम राइट या लेफ्ट टर्न होते हैं तो उस इंडिकेटर का इस्तेमाल करते हैं। तो उस इंडिकेटर का इस्तेमाल क्या करते हैं, हम सूचित करते हैं अपने आने वाले पीछे वाले जो साधन होते हैं कि भैया रुको, हम मुड़े वाला ही, हम पहले से इंगित करते हैं। क्यों, क्योंकि हमको वहां टर्न लेना है और हम सूचना देते हैं पीछे वाले को, ठीक है। हम बार पीछे मुड़ के कहा थोड़ा ना, हे बाबा रुक जा, मुड़े वाला ही। तो क्या होता है, पीछे वाला हम इंडिकेटर को जला देते हैं, जिस साइड से हमें मुड़ना होता है उस साइड के इंडिकेटर को हम जला देते हैं, तो पीछे वाला समझ जाता है कि इस आगे वाले को मुड़ना है, ठीक है, तो हम आसानी से मुड़ जाते हैं। तो इंडिकेट से ही बना है इंडिकेटर, यानी सूचना देना। अब सूचक क्या होता है आपकी साइंस की भाषा में, यानी सूचक वे पदार्थ होते हैं, यानी अम्ल और क्षार की सूचना देते हैं। यानी
अम्लीय विलयन में इनका रंग दूसरा होगा और क्षारीय विलयन में इनका रंग दूसरा होगा। ध्यान से समझिएगा, सूचक वे पदार्थ होते हैं जिनका अम्लीय विलयन में एक अलग रंग होता है यानी दूसरा रंग होता है और क्षारीय विलयन में दूसरा रंग होता है। ठीक है, जो हमने नोट्स लिखाया उस नोट्स को आप उठा के देख सकते हैं। ठीक है, यानी अम्ल में दूसरा रंग रहेगा और क्षार में दूसरा रंग रहेगा। ठीक है, तो ये हो गया सूचक की बात कर लेते हैं। सूचक हो गया और सूचक के बाद हमारा आता है पीएच, पीएच स्केल। ठीक है, पीएच स्केल क्या है? पीएच स्केल, पीएच स्केल पावर ऑफ हाइड्रोजन। ठीक है, ये क्या करते हैं? ये अम्ल और क्षार के बारे में बताते हैं। ठीक है, पीएच अम्ल और क्षार की पहचान करते हैं। तो अगर हम पीएच के बारे में बात कर लेते हैं तो कुछ फार्मूला हमारा पीएच में चलता है, यानी 0 से लेकर अगर हम बात कर लेते हैं, हम ऐसे पीएच स्केल बना देते हैं। ऐसे हमने कर दिया 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 7। अगर पीएच का मान 7 है तो यह क्या होता है? उदासीन। ठीक है, और अगर पीएच का मान 6 से अधिक अम्लीय कब होगा? ऊपर से नीचे जाएगा। अम्लीय। और ये उल्टा है। सही है, सही मतलब ऊपर क्रिया ऊपर उल्टा है देखिए वो। जिस 6 से ऊपर जाएगा तब प्रबल होता जाएगा अम्ल। अच्छा, यहाँ यहाँ है, उल्टा हो गया क्या? यस सर। ये इधर ऐसे यस सर। और ये ऐसे। हाँ सही है। अभी जैसे से हाँ, आगे किया जाएगा। यानी कहने का मतलब है कि पीएच स्केल जितना कम रहेगा, ठीक है, उतना वो अधिक अम्लीय होगा और प्रबल अम्लीय होगा। और पीएच स्केल का मान जितना अधिक इधर आएगा वो उतना प्रबल क्षारीय होगा। ठीक है, कुछ फार्मूला चलते हैं, 3 फार्मूला आपको बताएंगे और इसके हम 1-2 न्यूमेरिकल भी सॉल्व करके आपको दिखा रहे हैं जो इंपॉर्टेंट आ सकते हैं यूपी बोर्ड 2023 के लिए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम इस समय इंपॉर्टेंट फैक्ट पे बात कर रहे हैं। आज लगभग सारा साइंस के जितने भी इंपॉर्टेंट है आज लगभग खत्म हो जाएंगे। चले हम बात कर लेते हैं। एक सूत्र होता है H धनायन इक्वल्स क्या होते हैं? 10 की पावर माइनस पीएच। 10 पे माइनस पीएच। एक सूत्र ये हो गया। और एक सूत्र होता है H धनायन इंटू OH ऋणायन बराबर यानी H प्लस OH माइनस बराबर 10 पे माइनस 14। ठीक है, एक सूत्र ये होता है। और एक सूत्र आपका H प्लस जो होता है H प्लस बराबर OH माइनस बराबर 10 पे पावर माइनस 7। ये होता है आपका। एक लाग में भी चलते हैं फार्मूला। एक लाग का होता है पीएच इक्वल्स माइनस लॉग पीएच इक्वल माइनस लॉग एच प्लस H प्लस या माइनस को हटाते हैं तो 1 अपान एच प्लस लॉग H प्लस। H प्लस। तो इन हाँ क्या होता? क्या लॉग का मान? क्या लॉग भाई? बिना लॉग के मान ऐसे नहीं निकल दिया रहेगा ना। जैसे हम आपको बता दें जो कक्षा 10 में आएगा वो आपका लाग का मान लेकर आएगा, क्योंकि कक्षा 10 में आपको लाग पढ़ाया नहीं जाता मैथमेटिक्स में। तो ये कहीं ना कहीं जो भी क्वेश्चन अगर पीएच से उठा रहा अगर लाग से रिलेटेड बातें करेगा तो वो लाग का मान देकर देगा। अगर लाग से रिलेटेड बातें नहीं करेगा तो आपके लाग के सूत्र पे लगाने की कोई जरूरत उसको है नहीं। ठीक है, आमतौर पे लाग अगर लाग 2 की बात कर लेते हैं तो लाग 2 और 3 ऐसे में आएगा। लाग 2 आपका हो जाएगा 0.3010। ठीक है, लाग 2 का मान लगभग लाग 2 का मान पे ही आपका सोल्यूशन लग जाएगा।
जहां तक यूपी बोर्ड है, यूपी बोर्ड के हम बात कर लेते हैं, हो सकता है अभी जाए, हो सकता है नहीं भी आए पीएच स्केल से न्यूमेरिकल। वैसे संभावना बनती है पीएच स्केल से न्यूमेरिकल की, लेकिन नहीं भी आ सकते हैं, ऐसा कोई नहीं है कि लेकिन एक चैप्टर ऐसा है जिससे आपको मिलेगा, जैसे हो गया प्रकाश, लाइट, ठीक है, यानी विद्युत, यानी लाइट यानी प्रकाश से आपको न्यूमेरिकल मिल सकता है, विद्युत से न्यूमेरिकल मिल सकते हैं, ठीक है। तो दो चैप्टर से न्यूमेरिकल बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है और आएगा भी, और एक चैप्टर ये है जिनमें से दो तीन न्यूमेरिकल है। हो सकता है केमिस्ट्री पार्ट से तो हो सकता है एक न्यूमेरिकल पुट कर दे पीएच स्केल से, वो फिजिक्स के पार्ट हो जाते हैं, तो मैं भी पासपोर्ट संभावनाएं बनाई जाती हैं कि पुट कर सकता है, ठीक है। तो बात कर लेते हैं हम, तो हम अगर एक बार सूत्र का हम रिपीट कर देते हैं। हमारा सूत्र है H धनायन इक्वल 10 पे पावर माइनस pH, H प्लस OH इक्वल से बराबर हो गए आपके 10 पे माइनस 14 के। ये पावर है, ये पावर, इसको पावर बोलते हैं, ठीक है। H धनायन इक्वल OH माइनस बराबर हो गए आपके 10 पे पावर माइनस 7 के। फिर pH स्क्वायर इक्वल हो गया माइनस log H धनायन बराबर, यानी हम माइनस को हटाने के लिए हम क्या करते हैं 1 बाई log H धनायन कर लेते हैं, ठीक है। तो अब इस पर हम न्यूमेरिकल की बात कर लेते हैं। एक छोटा सा न्यूमेरिकल देखते हैं, या आपके पास कोई न्यूमेरिकल हो तो हमें प्रोवाइड कराइए जो आपको लगता है कठिन हो आपका। हाँ, लाइए देखते हैं, यूपी बोर्ड सिलेबस से रिलेटेड बातें होगी। हमारे पास एक चलिए एक क्वेश्चन हमारे पास आ गया है,